बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल एक्सपर्ट्स। और व्यूअर्स, हमारे इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड शख्सियत को इनवाइट करें। और आज भी मेरे साथ एक इंतहाई एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो कि साबका मेंबर हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर के, बल्कि साबका एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के। और इस वक्त वो अंजुमन ताजरान DHA अंजुमन ताजरान लाहौर के प्रेसिडेंट हैं। कि बड़े अरसे से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के कारोबार से वाबस्ता हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत काम किया, रियल्टर्स के लिए बहुत काम किया, हर फोरम पे गए। और अभी रियल एस्टेट के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज भी अनाउंस हुआ, उस वाले से हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक बहुत बड़ा नाम एतमाद रियल एस्टेट के CEO चौधरी असद अली। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल्टर्स न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो मैं समझता हूँ हमारी रियल स्टेट बरदरी की आवाज़ बनी। तो मैं सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जो साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। आपकी मेहनतें, आपकी काविशें रंग ले आईं। आपने बहुत सी एफर्ट्स की। जो टैक्सेस थे, जिन्हें रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ने गासिबाना टैक्सेस भी कहे, कातलाना टैक्सेस का नाम भी दिया, और जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक डाउनफॉल आया। कारोबार बंद हो गए, रियल्टर्स अपने कई रियल्टर्स कारोबार छोड़ के दूसरे कारोबार से वाबस्ता हो गए, कईयों के दफातर बंद हो गए। तो उस वाले से हम लोग बातचीत करेंगे कि इस रिलीफ पैकेज को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, अभी जो हमारे इस पैकेज के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि खान साहब ने ये जो पैकेज दिया है, इसमें बात समझने की चीज़ है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैदा किया है, लेकिन सेकेंडरी रियल स्टेट को रखा है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, विजुलाइज करें, तो रियल स्टेट इंडस्ट्री फर्स्ट है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो सेकंड नंबर पे है। क्योंकि अगर किसी बंदे ने घर बनाना है, किसी बंदे ने प्लाजा बनाना है, किसी बंदे ने कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो वो ऑब्वियसली पहले ज़मीन लेगा, प्रॉपर्टी लेगा, प्लॉट लेगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की सेकंड नंबर पे आती। तो अभी क्या इससे भी और ज़्यादा बेहतर होता कि अगर ये रिलीफ रियल स्टेट सेक्टर में कन्वर्ट करते, रियल स्टेट सेक्टर में लेके आते। जिस तरह ये कि FBR का भी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि FBR में थोड़ा सा रिलीफ पैदा करते, और फिर उसके बाद ये CVT का भी उन्होंने रिलीफ पैदा किया है, वो बड़ा खुशाइन है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा FBR के हवाले से भी अगर वो रिलीफ पैदा कर देते, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुस्बत कदम होता। इन्होंने जो CVT स्टैम्प ड्यूटी CVT के अंदर रिलीफ पैदा किया है, इसी से रिलेटेड अगर FBR में भी FBR जो रेट्स हैं, उसको भी अगर 50% ये डिक्रीज़ कर दे, तो डिक्रीज़ कर देते। और दूसरा ये कि जो भी पूछताछ की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर पूछताछ होगी और रियल स्टेट अपना कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूछताछ नहीं होगी। तो मेरा ये ख्याल ये है कि आप देखें अपने इदारों में जो है वो कानूनों और ज़वाबत को स्ट्रॉन्ग करें। आप अपना जो हमारे जो इदारे हैं उनको आप एक्टिव करें। और रही बात ये जो अगर कोई बंदा प्लॉट लेता है तो वो कहाँ से लेके आए, कहाँ से आए, इसको थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करें, फ्लेक्सिबल करें, ताकि जो है वो लोग आगे प्रॉपर्टी में सेल परचेज़ ज़्यादा वो अपना लेके आएँ। और प्रॉपर्टी के अंदर जो सेल परचेज़ है, यहाँ पे मैं फ़र्क भाई आपको ये भी बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ पे 50 लाख जो है ना वो रियल स्टेट से रिलेटेड लोग हैं। तो 50 लाख इट्स ह्यूज नंबर ऑफ पीपल कि जिनका रोज़गार इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा रिलीफ और पैदा होता, तो 50 लाख जो घर हैं, और खान साहब ने वैसे भी जो वो अपना 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट की उन्होंने वादा किया हुआ था, उसके अंदर हम हमारे अंदर कैपेसिटी है, रियल स्टेट के अंदर कैपेसिटी है कि वो 10 मिलियन जो है वो नौकरियां प्रोवाइड कर सकती हैं, 10 मिलियन लोगों का रोज़गार चल सकता है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि और थोड़ा सा इस पर नज़रसानी की जाए और इसको लीफ को और बढ़ाया जाए, तो ये हमारे लिए बड़ा एक मुस्बत कदम होगा। जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने शुरू में जो उन्होंने फरमाया था कि हमने 1 करोड़ नौकरियां प्रोवाइड करनी है। हमारी इंडस्ट्री में इतनी जान है कि वो 1 करोड़ नौकरियां दे सकता है, क्योंकि आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर 50 लाख लोग इससे मुंसलिक हैं। उसमें गवादर है, कराची है, लाहौर है, और अपना ये पिंडी है। तो हमारे पास इस इंडस्ट्री में वाफर अपना चीज़ें हैं कि हम इसके अंदर इसको क्लोजअप कर सकते हैं। तो मेरी खान साहब से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप रियल स्टेट के अंदर लीफ पैदा करें,
ताकि जो है लोगों को रोज़गार मुंसलिक हो। अच्छा जो सब ये बताइएगा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ने, आप लोगों ने, आपकी डीलर एसोसिएशन ने इसके लिए बहुत सी कोशिशें की, बड़ी एफर्ट्स की। ये जो पैकेज मिला है इसका कितने परसेंट आप कहते हैं कि इसका कितना क्रेडिट जाता है जो एसोसिएशंस हैं उन्हें? फ़र्क साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि फेडरेशन ऑफ लेटर ने जो खदमात पेश की हैं वो काबिल ख़राज तहसीन भी हैं। उसकी रीज़न ये है कि मेजर फ़ीक असद साहब और जो एजाज़ मुसर्रत साहब, उनकी क़यादत में जो हमारे वफ़द जाके उनको मिलते रहे हैं और गवर्नमेंट को हम ये बात बारहा समझाई है और बताने की इंतहाई कोशिश की है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो किसी भी इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर सके। और इस बात को बारहा असद उमर साहब ने और हमाद अजहर साहब ने इसको बात को फील किया, समझा और उन्होंने हमसे ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं खान साहब से ये बात जाके डिस्कस करूँगा और वो कोशिश करेंगे जितना रिलीफ पैदा कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ हमारी जो स्ट्राइक्स थी, जो हमारे जो एफआईआर थी वो ज़ाया नहीं गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कम्युनिटी को और इस मुल्क के इन्वेस्टर्स को और जो प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं उनको भी ये मुबारकबाद पेश करूँगा कि ये जो लीफ हमारे लिए है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक समय बहुत अच्छा ज़बरदस्त लीफ है। तो इसमें ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये टाइम है। इन्वेस्टमेंट करें और मुल्क की माशरत के अंदर कंट्रीब्यूट करें और इसमें ये है कि आप ये देखेंगे कि आने वाले 1-2 सालों में पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा फ्यूचर है। अच्छा असद साहब, ये बताइए, हमारा प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसे प्रोग्राम को देखते हैं और हमसे कंसल्टेंसी भी माँगते हैं, अक्सर सजेशंस भी माँगते हैं। इसीलिए हम डिफरेंट प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स को हम लोग अपने प्रोग्राम से इनवाइट करते हैं ताकि लोगों की रहनुमाई की जा सके। तो अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, उन्हें आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इस वक्त अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और इन हालात में करें या ना करें उन लोगों को, ताकि आपके प्रोग्राम से उन लोगों को एक रहनुमाई मिल सके। वैसे व्यूअर्स हमारे पास नीचे नंबर्स भी चल रहे हैं, अगर पाकिस्तान से किसी भी शहर से या ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बाहर से लोग पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सेक्टर में, आप रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में, तो इन नंबर्स पे रब्ता करके आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एक अच्छे कंसल्टेंट से आपको कंसल्टेंसी मिलेगी। तो जैसे आप उस हवाले से बात करें ताकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इसका फ़ायदा हो सके। जी बिल्कुल, फ़र्क साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। रियल्टर जो ऑब्वियसली रियल्टर जो है वो ये जो आपका चैनल है वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में, तो आपके सवाल भी बहुत अच्छे हैं। तो ओवरसीज़ का जो आप कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स का कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इस टाइम ये जो टाइम है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया में जो कोरोना के हवाले से जो ख़बरें हैं वो आप देख रहे हैं उसको, लेकिन उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम इन्वेस्ट करना बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और गवर्नमेंट भी, इमरान खान साहब भी जो अभी रिलीफ पैदा की है इन्होंने, वो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पूरी दुनिया के लिहाज से बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ अभी इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें आप देखिएगा 1-2 साल में डबल पे बैक करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनको रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसका बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा और ये हालात मैं ये समझता हूँ आइंदा आने वाले 1-2 साल पाकिस्तान की मौशत के लिए बहुत पॉजिटिव असरअंदाज होंगे। फल साहब, इतमाद स्टेट को डीएचए के अंदर बिज़नेस करते हुए 20 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं और हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक क्रेडिबल नाम है। और मैं अपने जो क्लाइंट हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, उनको सुजेस्ट करूँगा कि आप डीएचए के अंदर इन्वेस्ट करें। डीएचए के अंदर एक इन्वेस्टमेंट सेव एंड साउंड है। आप 20 साल बाद, 40 साल बाद जब भी आप डीएचए के अंदर दोबारा आते हैं अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी उसी तरह इन्वेस्टमेंट डबल से डबल होती जाती है। हर साल उसमें ग्रेजुअली जो है उसमें इजाफा होता है और प्लस आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो अभी देखा जाए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो एक मैं ये समझता हूँ ग्वादर सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और डीएचए है। डीएचए के अंदर आप देखें कि बड़ा पोटेंशियल है। इसमें आपको 45 लाख से लेके
और 2 करोड़ रुपए तक प्लॉट मिल जाता है। रेजिडेंशियल 5 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल इसमें है। और इसी तरह ग्वादर के अंदर जो है अभी सोसाइटीज़ भी हैं, आप रकबे भी खरीद सकते हैं। वो भी एक आने वाली अपॉर्चुनिटी है ग्वादर पाकिस्तान के लिए। और प्लस डीएचए, मैं ये समझता हूँ 2 सेक्टर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक डीएचए में बड़ा पोटेंशियल है और एक ग्वादर के अंदर। आप लोगों ने टैक्सेस के खिलाफ जद्दोजहद शुरू की, इंडस्ट्री ने बहुत खसारा भी उठाया, बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकी, कारोबार भी डिस्टर्ब हुए लोगों के। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आप इस फैसले को खुश आइंद भी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कि ये एक अच्छा डिसीजन है, इससे फ़ायदा भी होगा और नज़र भी आ रहा है। तो इसमें दो चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ। एक तो ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक तो इन्वेस्टर्स हो गए, दूसरे वो लोग जो रियल बायर्स हैं, उन लोगों को इस सूरत हाल में आप क्या एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और इस वक्त रियल बायर्स को क्या स्टेप लेना चाहिए? और तीसरी वो कम्युनिटी जो कि आपकी डीलर बरादरी है, आप हमारे रियल्टर्स हैं, पूरे पाकिस्तान से काम करने वाले लोग, क्योंकि रिलीफ पैकेज मिला है, इससे अवेल भी करना है, इससे बेनिफिट्स भी उठाने हैं और ऐसा रेवेन्यू, अल्लाह करे ऐसा रेवेन्यू जनरेट हो कि हमारी जो मईशत है वो भी स्ट्रॉन्ग हो और कारोबार भी मुस्तकम हो जाए, ये इंडस्ट्री भी जो है वो फले फूले। तो आप इन्वेस्टर्स को, कंज्यूमर्स को और तीसरा आप डीलर बरादरी को क्या पैगाम देते हैं इस टाइम पे, उन्हें क्या करने की दो जरूरत है? सवाल है, एक तो इन्वेस्टर से रिलेटेड है और एक अपना रियल्टर से रिलेटेड है। तो इन्वेस्टर से रिलेटेड जो है उसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा एक पॉजिटिव वे है, बहुत पॉजिटिव टाइम है, आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको गारंटी इंश्योर करता हूँ कि आप 1 साल 2 साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट में 50 से 70% जो है ना इसमें आप इजाफा देखेंगे इंशाल्लाह। मेरी जो अपनी सजेशन है। और जो आपका सेकंड सवाल था जो अपना रेंटर से रिलेटेड था, रेंटर से रिलेटेड ये है कि जो लोग जॉबलेस थे, जो लोग इस इंडस्ट्री से पहले मुंसलिक थे, अब वो जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल से आपको पता है कि बिज़नेस नहीं था इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं उन्हें दोबारा रीजॉइनिंग की ऑफ़र करवाता हूँ कि आप इतमाद स्टेट पे आएँ, आप किसी भी स्टेट एजेंसी पे आएँ, आप जाके उसको ज्वाइन करें। आप ये देखेंगे कि आपके बिज़नेस में आगे जो आने वाले साल, आगे वाले दिन, आगे वाले महीने जो हैं वो आपके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। दोनों के लिए मैसेज दूंगा कि यू कैन एवरी टाइम ज्वाइन द इतमाद स्टेट। अभी बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, तो आप इसको ज्वाइन करें। आपको इंशाल्लाह जो है इसमें वाफर मिकदार में रोज़गार भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी डबल से डबल होगी। थैंक यू जयेसर साहब, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स, कीप वाचिंग रियल एक्सपर्ट्स। हम अपने प्रोग्राम में एक्सपीरियंस्ड स्किल्स रियल्टर्स को इनवाइट करते रहेंगे, हम लोग डेवलपर्स को भी इनवाइट करेंगे, रियल्टर्स को भी, इंजीनियर्स को भी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को भी हम लोग इनवाइट करेंगे ताकि उनसे मज़ीद रहनुमाई मिल सके, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे नॉलेज लेके मुस्तफ़ीद हो सकें और वो रियल्टर्स या वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में नए हैं, उनके भी उन्हें भी रहनुमाई मिलेगी।